क्या आप जानते हैं 90% लोग अमीर बनने का सपना देखते हैं, लेकिन सिर्फ 10% लोग ही असल में फाइनेंशियल फ्रीडम हासिल कर पाते हैं। आखिर ऐसा क्यों? क्या इनमें कोई खास टैलेंट होता है? नहीं, फर्क सिर्फ एक चीज से पड़ता है, पैसे को समझने और मैनेज करने की कला। आज मैं आपके साथ शेयर करने वाला हूँ डॉक्टर डैनियल क्रॉस्बी की किताब द लॉज ऑफ वेल्थ की वो जरूरी बातें जो आपकी सोच और फाइनेंशियल गेम को पूरी तरह बदल सकती हैं। नमस्कार दोस्तों, अगर आप भी स्मार्ट इन्वेस्टिंग, पैसे की साइकोलॉजी और सही फाइनेंशियल डिसीजन लेना सीखना चाहते हैं तो इस वीडियो को पूरा जरूर देखें। इस वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आप पहली बार इस चैनल पर आए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। यहाँ आपको ऐसी लाइफ चेंजिंग बातें सीखने को मिलेंगी जो आपकी पर्सनैलिटी और माइंडसेट को एक नए लेवल पर ले जाएंगी। तो चलिए बिना कोई समय गंवाए शुरू करते हैं। द लॉज ऑफ वेल्थ अध्याय 1। आप सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण चीज को नियंत्रित कर सकते हैं। अगर आप अपनी फाइनेंशियल लाइफ को बेहतर बनाना चाहते हैं तो सबसे पहली चीज जो आपको समझनी होगी वो ये है कि आपके पैसे से जुड़े फैसलों में सबसे बड़ा रोल आपके खुद के व्यवहार का होता है। लोग सोचते हैं कि अमीर बनने के लिए उन्हें सही स्टॉक्स चुनने होंगे, मार्केट के ट्रेंड को पकड़ना होगा या फिर सही समय पर इन्वेस्ट करना होगा। लेकिन सच्चाई यह है कि आपकी सबसे बड़ी ताकत खुद पर नियंत्रण रखना है। जब भी हम पैसे से जुड़े फैसले लेते हैं तो अक्सर हमारी भावनाएं हमें गलत निर्णय लेने पर मजबूर कर देती हैं। डर, लालच और जल्दबाजी में लिए गए फैसले ही सबसे ज्यादा नुकसान करवाते हैं। अध्याय 1 हमें यह समझाता है कि इन्वेस्टिंग और वेल्थ क्रिएशन का असली खेल लॉजिक से ज्यादा साइकोलॉजी का है। इसका मतलब ये है कि अगर आप अपने इमोशंस को कंट्रोल करना सीख जाएं और लंबे समय के लिए सही आदतें बना लें तो आपको पैसे के खेल में जीतने से कोई नहीं रोक सकता। एक आम इन्वेस्टर जब मार्केट में गिरावट देखता है तो वह डर जाता है और अपने शेयर्स बेच देता है। वहीं जब मार्केट तेजी से ऊपर जाता है तो वह लालच में आकर ज्यादा पैसा लगा देता है। ये दोनों ही आदतें गलत हैं। स्मार्ट इन्वेस्टर वही होता है जो अपने इमोशंस को काबू में रखता है और एक डिसिप्लिन्ड अप्रोच अपनाता है। इस अध्याय का सबसे बड़ा सबक यह है कि आपके फाइनेंशियल फ्यूचर का सबसे बड़ा कंट्रोल आपके हाथ में है। आपको मार्केट के उतार चढ़ाव को कंट्रोल करने की जरूरत नहीं है, बल्कि आपको सिर्फ अपनी सोच और व्यवहार पर काम करना है। जब आप अपने इमोशंस पर कंट्रोल कर लेते हैं तो पैसा खुद ब खुद आपके लिए काम करने लगता है। अध्याय 2 आप अकेले यह नहीं कर सकते। हम में से कई लोग सोचते हैं कि अमीर बनने के लिए हमें बस सही इन्वेस्टमेंट करने और पैसों को सही तरीके से मैनेज करने की जरूरत है, लेकिन सच्चाई ये है कि सही गाइडेंस और सही लोगों का साथ भी उतना ही जरूरी होता है। डॉक्टर डैनियल क्रॉस्बी बताते हैं कि हमारे दिमाग की बनावट ही ऐसी है कि हम अपने पैसे से जुड़े फैसलों में खुद को धोखा दे सकते हैं। जब भी हम खुद के लिए पैसे से जुड़ा कोई निर्णय लेते हैं तो हमारी भावनाएं इसमें दखल देती हैं। इसलिए एक अच्छे फाइनेंशियल एडवाइजर, मेंटर या गाइड का होना बहुत जरूरी है। अगर हम इतिहास देखें तो जितने भी सफल इन्वेस्टर्स हुए हैं उन्होंने अकेले काम नहीं किया। वॉरेन बफेट को चार्ली मंगर का साथ मिला, बिल गेट्स को पॉल एलन का और स्टीव जॉब्स को स्टीव वोजनियाक का। ये सभी लोग जानते थे कि अकेले चलने से रास्ता मुश्किल हो सकता है, लेकिन सही लोगों के साथ रहने से सफलता की संभावना बढ़ जाती है। अगर आप अपनी फाइनेंशियल जर्नी में सफल होना चाहते हैं तो आपको भी सही सलाहकार, अच्छे मेंटर्स और भरोसेमंद लोगों का साथ ढूंढना होगा। खुद पर भरोसा रखना अच्छी बात है, लेकिन सही समय पर सही गाइडेंस लेना भी बहुत जरूरी है। अध्याय 3 मुश्किलें ही असली मौके हैं। जब भी हम किसी मुसीबत में फंसते हैं तो हमारा दिमाग इसे एक खतरे के रूप में देखता है, लेकिन असल में हर मुश्किल अपने साथ एक बड़ा मौका लेकर आती है। स्टॉक मार्केट में जब भी गिरावट आती है तो नए इन्वेस्टर्स डरकर अपने शेयर बेच देते हैं, लेकिन जो समझदार इन्वेस्टर्स होते हैं वे इस समय को एक मौके के रूप में देखते हैं और सस्ते दाम पर बढ़िया स्टॉक्स खरीदते हैं। यही वजह है कि जो लोग बाजार में धैर्य और समझदारी से काम लेते हैं वे ही लंबे समय में सबसे ज्यादा फायदा कमाते हैं। सिर्फ पैसे ही नहीं बल्कि लाइफ के हर एरिया में चुनौतियां हमें कुछ नया सिखाने और आगे बढ़ने का मौका देती हैं, चाहे बिजनेस हो, करियर हो या निजी जिंदगी। जो लोग मुश्किलों को एक अवसर के रूप में देखते हैं वे हमेशा आगे बढ़ते हैं। इस अध्याय का सबसे बड़ा संदेश यही है कि मुसीबतों से डरने की बजाय उन्हें समझदारी से अवसर में बदलें। अध्याय 4 अगर आप एक्साइटेड हैं तो आप गलत कर रहे हैं। इन्वेस्टिंग और पैसे से जुड़े फैसलों में जल्दबाजी बहुत खतरनाक हो सकती है। जब लोग किसी नए स्टॉक या इन्वेस्टमेंट ऑप्शन को लेकर बहुत ज्यादा एक्साइटेड होते हैं तो वे अक्सर बिना ज्यादा सोचे समझे उसमें पैसा लगा देते हैं। डैनियल क्रॉस्बी बताते हैं कि स्मार्ट इन्वेस्टिंग का असली फॉर्मूला धैर्य और अनुशासन है। अगर कोई इन्वेस्टमेंट आपको जल्दी अमीर बनने का सपना दिखा रहा है
तो उसमें खतरा भी उतना ही ज्यादा है। अगर आप सही फाइनेंशियल निर्णय लेना चाहते हैं तो आपको अपने इमोशंस को कंट्रोल करना होगा और हर इन्वेस्टमेंट को लॉन्ग टर्म के नजरिए से देखना होगा। अध्याय 5, आप कोई खास नहीं है। यह सुनने में अजीब लगेगा लेकिन यह सच है। हम सभी सोचते हैं कि हम दूसरों से अलग हैं और हम गलत फैसले नहीं लेंगे, लेकिन असल में हम वही गलतियां करते हैं जो बाकी लोग करते हैं। हर साल लाखों लोग क्रिप्टो करेंसी, स्टॉक्स या किसी और इन्वेस्टमेंट में बिना सोचे समझे पैसा लगाते हैं, यह सोचकर कि वे दूसरों से ज्यादा समझदार हैं। लेकिन जब बाजार गिरता है तो उन्हें एहसास होता है कि उन्होंने भी वही गलती की जो बाकी सबने की। इस अध्याय का संदेश यह है कि हमें अपनी सीमाओं को स्वीकार करना चाहिए और बिना किसी अहंकार के सही फाइनेंशियल डिसीजन लेने चाहिए। अध्याय 6, आपकी जिंदगी ही सबसे अच्छा बेंचमार्क है। कई लोग अपनी फाइनेंशियल जर्नी को दूसरों से तुलना करके तय करते हैं। वे सोचते हैं कि अगर उनके दोस्त ने किसी चीज में इन्वेस्ट किया है तो उन्हें भी वही करना चाहिए, लेकिन यह तरीका गलत है। हर किसी की जिंदगी अलग होती है, उनकी जरूरतें अलग होती हैं। आपको अपने पैसे के फैसले अपने गोल्स और जरूरतों के हिसाब से लेने चाहिए, न कि दूसरों की देखा देखी। इस अध्याय का मुख्य संदेश यही है कि अपनी जिंदगी और फाइनेंशियल प्लानिंग को दूसरों से तुलना करने की बजाय अपने खुद के लक्ष्यों पर फोकस करें। अध्याय 7, भविष्यवाणी सिर्फ मौसम के लिए होती है। क्या आपने कभी सोचा है कि बड़े बड़े एक्सपर्ट्स भी स्टॉक मार्केट को सही से प्रिडिक्ट क्यों नहीं कर पाते? इसकी वजह यह है कि भविष्यवाणी करना नामुमकिन है। लोग सोचते हैं कि वे मार्केट के मूवमेंट को पहले से समझ सकते हैं, लेकिन असल में यह पूरी तरह से अनिश्चित होता है। यही कारण है कि हमें लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट की रणनीति अपनानी चाहिए, न कि शॉर्ट टर्म गेम खेलना चाहिए। अध्याय 8, सफलता और असफलता स्थायी नहीं होती। अगर मार्केट ऊपर जा रहा है तो इसका यह मतलब नहीं कि वह हमेशा ऊपर ही जाएगा, और अगर वह नीचे गिर रहा है तो इसका मतलब यह नहीं कि वह हमेशा नीचे ही रहेगा। स्मार्ट इन्वेस्टर्स वही होते हैं जो मार्केट के उतार चढ़ाव को समझते हैं और अपनी इन्वेस्टमेंट स्ट्रेटजी को उसी के हिसाब से एडजस्ट करते हैं। अध्याय 9, सही निवेश वही है जिसमें आपको पछतावा हो। डेनियल क्रॉसबी बताते हैं कि डाइवर्सिफिकेशन, विविधता जरूरी है। इसका मतलब यह है कि अगर आप हर समय अपने इन्वेस्टमेंट से 100% खुश हैं तो शायद आपने सही ढंग से डाइवर्सिफाई नहीं किया है। सही निवेश वही है जिसमें आपको कभी कभी पछतावा हो, क्योंकि इसका मतलब यह होगा कि आपने अपना रिस्क सही से मैनेज किया है। अध्याय 10, असली जोखिम क्या है? अक्सर लोग यह सोचते हैं कि जोखिम का मतलब पैसा गंवाना होता है, लेकिन असल में सबसे बड़ा जोखिम यह है कि आप कोई इन्वेस्टमेंट न करें और अपना पैसा बढ़ाने का मौका ही गंवा दें। अगर आप अपने पैसे को सही जगह इन्वेस्ट नहीं करते तो आप धीरे धीरे पैसे गंवाने का सबसे बड़ा खतरा उठा रहे हैं, इन्फ्लेशन, महंगाई। इसलिए स्मार्ट इन्वेस्टिंग का असली मतलब यह है कि आप लॉन्ग टर्म सोचें, अपने इमोशंस को कंट्रोल करें और धीरे धीरे लेकिन लगातार अपना पैसा बढ़ाएं। कंक्लूजन, द लॉज ऑफ वेल्थ से हमने क्या सीखा? इस किताब में हमने जाना कि अमीर बनने के लिए सिर्फ पैसा कमाना ही नहीं, बल्कि उसे सही तरीके से मैनेज करना भी उतना ही जरूरी है। डेनियल क्रॉसबी बताते हैं कि हमारी सोच और आदतें ही हमारे फाइनेंशियल सक्सेस का असली आधार होती हैं। अगर हम अपने इमोशंस को कंट्रोल करना, सही फैसले लेना और धैर्य रखना सीख जाएं, तो हम लंबे समय में फाइनेंशियल फ्रीडम हासिल कर सकते हैं। अब तक हमने क्या सीखा? 1, खुद पर नियंत्रण सबसे जरूरी है। अमीर बनने के लिए सबसे पहले हमें अपने इमोशंस को कंट्रोल करना आना चाहिए। डर और लालच हमें गलत फैसले लेने पर मजबूर कर सकते हैं। 2, अकेले मत चलो, सही गाइडेंस लो। सफल इन्वेस्टर्स हमेशा मेंटर्स, एडवाइजर्स और भरोसेमंद लोगों की मदद लेते हैं। 3, मुश्किलें ही असली मौके होते हैं। जब बाजार नीचे जाता है या संकट आता है तो समझदार लोग इसे इन्वेस्टमेंट का मौका मानते हैं, जबकि आम लोग डर कर भाग जाते हैं। 4, एक्साइटमेंट से बचें, धैर्य रखें। कोई भी इन्वेस्टमेंट शॉर्टकट नहीं होता। अगर कोई चीज बहुत ज्यादा एक्साइटिंग लग रही है तो हो सकता है कि उसमें बड़ा रिस्क हो। 5, हम कोई खास नहीं है। हमें यह स्वीकार करना होगा कि हम भी गलतियां कर सकते हैं। सबसे अच्छा तरीका है कि हम अपनी स्ट्रेटजी लॉन्ग टर्म प्लानिंग के आधार पर बनाएं। 6, दूसरों से तुलना मत करें। आपकी फाइनेंशियल जर्नी दूसरों से अलग है। अपने गोल्स और जरूरतों के हिसाब से ही इन्वेस्ट करें। 7, भविष्यवाणी करना बेकार है। कोई भी 100% सही तरीके से बाजार का प्रेडिक्शन नहीं कर सकता, इसलिए लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट ही सही तरीका है। 8, बाजार स्थायी नहीं है, उतार चढ़ाव आते रहते हैं, लेकिन आपको धैर्य रखना है
और अपने फैसले इमोशंस के आधार पर नहीं लेने हैं। 9. डाइवर्सिफिकेशन जरूरी है। अगर आप कभी कभी पछताते नहीं हैं, तो शायद आपने सही से डाइवर्सिफाई नहीं किया है। 10. सबसे बड़ा जोखिम इन्वेस्ट न करना है। पैसे को सिर्फ सेव करने से कुछ नहीं होगा, आपको इसे बढ़ाने के लिए सही जगह इन्वेस्ट भी करना होगा। आखिरी बात, अगर आप अपनी फाइनेंशियल जर्नी में सफल होना चाहते हैं, तो सबसे जरूरी बात यह है कि आप लॉन्ग टर्म सोचें, धैर्य रखें और इमोशंस को कंट्रोल करना सीखें। सही ज्ञान और सही निर्णय आपको धीरे धीरे लेकिन पक्की फाइनेंशियल फ्रीडम की ओर ले जाएंगे। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया और इससे कुछ नया सीखने को मिला, तो अभी चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। हम आपके लिए ऐसे ही लाइफ चेंजिंग और फाइनेंशियल ग्रोथ से जुड़े वीडियो लाते रहते हैं। वीडियो को लाइक करें, कमेंट में बताएं कि आपने सबसे ज्यादा कौन सी बात सीखी, और इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करें ताकि वे भी स्मार्ट फाइनेंशियल डिसीजन ले सकें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए सीखते रहिए, बढ़ते रहिए। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया और इससे कुछ नया सीखने को मिला, तो अभी चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। हम आपके लिए ऐसे ही लाइफ चेंजिंग और फाइनेंशियल ग्रोथ से जुड़े वीडियो लाते रहते हैं। वीडियो को लाइक करें, कमेंट में बताएं कि आपने सबसे ज्यादा कौन सी बात सीखी, और इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करें ताकि वे भी स्मार्ट फाइनेंशियल डिसीजन ले सकें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए सीखते रहिए, बढ़ते रहिए।